अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि शराब वो महलूल है जिसे कुरान पाक में अल्लाह ने हराम करार दिया है और इसको इस्तेमाल करने वालों के लिए सख्त सजा का हुक्म सादिर फरमाया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर शराब हराम है तो फिर जन्नत में कौन सी शराब पिलाई जाएगी। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये कौन सी शराब होगी और जन्नत में जिंदगी कैसी होगी, जबकि मजीद ये भी बताएंगे कि साइंसदान जन्नती शराब का नुस्खा क्यों ढूंढ रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले अगर जन्नत की साख्त की बात करें तो जन्नत एक अक्लों को हैरान कर देने वाला ऐसा बड़ा घर है जिसको अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए बनाया है, जिसकी दीवारें सोने चांदी की ईंटों की और मुश्क के गारे से बनी है। जमीन जाफरान और अंबर की है, कंकरियों की जगह मोती और जवाहरात है। इसमें जन्नतियों के रहने के लिए निहायत खूबसूरत हीरे जवाहरात और मोतियों के बड़े बड़े महल और खैमे हैं। जन्नत में 100 दर्जे हैं और हर दर्जे की चौड़ाई इतनी है जितनी जमीन से आसमान तक, जबकि इसके दरवाजे इतने चौड़े हैं कि एक बाजू से दूसरे बाजू तक तेज घोड़ा 70 बरस में पहुंचे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि परहेजगार लोग जन्नत और नेमतों में लुत्फ ले रहे होंगे, इन चीजों से जो इनका रब इन्हें देगा और इनका रब इन्हें दोज़ख के अजाब से बचा लेगा। कहा जाएगा कि खाओ पियो मजे से अपने उन अमाल के सिले में जो तुम करते रहे हो। वो आमने सामने बिछे हुए तख्तों पर तकिया लगा के बैठे होंगे और हम खूबसूरत आंखों वाली हूरें उनसे ब्याह देंगे। जो लोग ईमान लाए हैं और उनकी औलाद भी किसी दर्जा ईमान में उनके नक्शे कदम पर चली है, उनकी इस औलाद को भी हम जन्नत में इनके साथ मिला देंगे और इनके अमल में कोई घाटा इनको न देंगे। हर शख्स अपने कसब के एवज रहन है। हम इनको हर तरह के फल और गोश्त, जिस चीज को भी इनका जी चाहेगा, खूब दिए जाएंगे। वहां वो एक दूसरे से जामे शराब लपक लपक कर ले रहे होंगे, जिसमें न फैश गोई होगी और न बदकिरदारी। जैसा कि आपने सुना कि जन्नत में साफ शफाफ पानी, दूध, शहद और किस्म किस्म की शराब की नहरें और दरिया बहते हैं और चश्मे फूटते हैं। लेकिन अब ये भी देख लें कि जन्नत की शराब दुनिया की शराब से किस कदर मुख्तलिफ है। इस बात की वजाहत इतनी जरूरी थी कि अल्लाह ने कुरान हकीम में इसकी खसूसियात का तज़किरा फरमाया ताकि कम फहम लोगों की गलतफहमी दूर कर दी जाए, जो छांटते हुए बेहतरीन इंसानों के पाकीज़ा मुआशरे यानी जन्नत को दुनिया के किसी शराब खाने की मानंद समझते हैं, जहां कुछ शराबी पीकर झूम रहे हैं और गुल गपाड़ा मचा रहे हैं। पहली बात तो यह है कि जन्नत की शराब फलों और गलों को गला सड़ाकर और कदमों तले रौंद कर कशीद की गई बदबूदार और नशे वाली शराब नहीं होगी, बल्कि अल्लाह की कुदरत से नहरों और चश्मों की शक्ल में बह रही होगी। और ये शराब ऐसी साफ सुथरी और चमकती हुई होगी कि किसी आंख ने ऐसा नजारा नहीं देखा होगा। दूसरी बात यह कि जन्नत की शराब सेहत और अकल के लिए मुज़िर नहीं होगी कि इससे आदमी की सेहत खराब हो या नशा चढ़ जाए या फिर आदमी बहक जाए, अपने घर वालों को पहचानने से भी कासिर हो और ओल फोल बकने लगे। बल्कि जन्नत की शराब में इनमें से कोई भी खराबी नहीं होगी। यहां तक कि दुनिया में तो लोग शराब की लज्जत के लिए ये सारे नुकसान बर्दाश्त करते हैं, मगर जन्नत की शराब में इनमें से कोई भी नुकसान और कबात नहीं होगी। लेकिन लज्जत और सरूर में जन्नत की शराब दुनियावी शराब से कहीं आगे होगी। इस हवाले से कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि शराब के चश्मों से सागर भर भर कर इनके दरमियान फिराए जाएंगे। चमकती हुई शराब जो पीने वालों के लिए लज्जत होगी, न उनके जिस्म को इससे कोई जरर होगा और न उनकी अकल इससे खराब होगी। इसी तरह सूरह अल वाक़िया में भी इरशाद है कि मरसा तख्तों पर तकिए लगाए आमने सामने बैठे होंगे। उनकी मजलिसों में अब्दी लड़के शराबे चश्मे जारी से लबरेज प्याले और सागर लिए दौड़ते फिरते होंगे, जिसे पीकर ना उनका सर चकराएगा न उनकी अकल में फतूर आएगा। नाज़रीन गिरामी, यकीनन आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि जन्नत में कौन सी शराब दी जाएगी और क्यों हलाल होगी। लेकिन अब सवाल यह भी पैदा होता है कि आखिर साइंसदान जन्नत की शराब के पीछे क्यों पड़े हुए हैं और वो बगैर नशे वाली शराब तैयार करके इसे जन्नती शराब क्यों जाहिर करना चाहते हैं। इसी मिशन की खातिर साइंसदान बहुत से तजुर्बात कर चुके हैं, लेकिन हर दफा नाकामी ही इनका मुकद्दर बनी है। यहां तक कि एक बरतानवी साइंसदान ने तो यहां तक दावा कर दिया था कि उसने मुकम्मल तौर पर ऐसी शराब तैयार कर ली है जिससे ना तो बदबू आती है और ना ही इस शराब को पीने से नशा चढ़ता है। लेकिन जब तहकीकात की गई तो पता लगा कि यह दावा सिर्फ और सिर्फ झूठ पर मबनी है और यह बरतानवी साइंसदान अपनी शोहरत की खातिर ऐसी अफवाह फैला रहा है। दोस्तों, अब हम कुछ जिक्र जन्नत के फलों का करते हैं, जिसके बारे में कुरान करीम हमें यह बतलाता है कि जन्नत के फल कभी न खत्म होने वाले हैं। वो हर वक्त जन्नतियों के बस में होंगे और बिला रोक टोक मिलते रहेंगे।
जन्नत के दरख्त उन फलों से ऐसे लदे हुए होंगे कि उनकी डालियां झुकी जाती होंगी और जन्नती लोग जो फल चाहेंगे हाजिर कर दिया जाएगा। कुरान करीम में बहुत से फलों का नाम के साथ जिक्र किया गया है, मसलन अंगूर, खजूर, अनार, केले और बेर वगैरह। और यह भी कहा गया है कि दुनिया के फलों से मिलते जुलते फल जन्नतियों को खाने के लिए दिए जाएंगे। जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है कि ए पैगंबर, जो लोग ईमान लाएं और नेक आमाल करें उन्हें खुशखबरी दे दो कि उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। उन बागों के फल सूरत में दुनिया के फलों से मिलते जुलते होंगे। जब कोई फल इन्हें खाने को दिया जाएगा तो वो कहेंगे कि ऐसे ही फल इससे पहले दुनिया में हमको दिए जाते थे। उनके लिए वहां पाकीज़ा बीवियां होंगी और वो हमेशा वहीं रहेंगी। वाज़ेह है कि जन्नतियों की खिदमत में सिर्फ फल ही पेश नहीं किए जाएंगे, बल्कि इनकी खिदमत में परिंदों के और दीगर हर किस्म के गोश्त भी पेश किए जाएंगे, ताकि जो गोश्त वो पसंद करें खाएं। इस बारे में इरशाद है कि और खिदमतगार जन्नतियों की खिदमत में परिंदों के गोश्त पेश करेंगे, जिस परिंदे का चाहे इस्तेमाल करें। दोस्तों, अब एक नजर जन्नतियों के लिबास पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि खाने पीने के बाद अहम तरीन जरूरत लिबास ही है। जन्नत में लिबास और दीगर पहनने की चीजें भी अल्लाह ही की तरफ से अता फरमाई जाएंगी। दुनिया में अल्लाह की इस नेमत की एक छोटी सी मिसाल हमारे कपड़ों के अलावा हमारे सर, अबरों और पलकों वगैरह के वो बाल भी हैं जिनका कोई नेमुल बदल नहीं। जिन लोगों से ये लिबास छिन जाता है, इस नेमत की कदर उन्हीं से पूछिए। इस तरफ भी निगाह जाए कि इसी दुनिया में रंग बरंगे परिंदों, दरख्तों और फूलों को कैसा हसीन लिबास रब ने पहनाया है। जन्नत तो नेमतों भरी बहुत बड़ी सल्तनत है, जिसको पाने वाला हर जन्नती ऐसी बेहतरीन जिंदगी गुजारेगा कि दुनिया की किसी बड़ी सल्तनत का बादशाह भी इसका तस्वुर नहीं कर सकता। जन्नती लोग रेशम और अतलसो दीबा के लिबास पहनेंगे और इन्हें सोने चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे और हीरे मोतियों से आरास्ता किया जाएगा। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस मर्द ने दुनिया में रेशम और सोना पहन लिया वो आखिरत में इससे महरूम रहेगा। नाज़रीन गिरामी, चूंकि जन्नत सलामती का घर है, जहां न नफरत व कदूरत होगी, न हसद व बुग़्ज़ व अदावत, न ही बुराई व बेहूदगी व बदकिरदारी, और न ही जंगो जदल और कत्लो गारत होगी। जहां सलामती ही सलामती होगी, क्योंकि ये ऐसी जगह होगी जहां इंसानियत के छांटे हुए बेहतरीन लोग रह रहे होंगे, जिनके दिलों में कोई आलाइश नहीं और जिनकी बुराइयां उनसे दूर कर दी जाएंगी। दुनिया में ही अगर किसी को अच्छा पड़ोस और अच्छे रफ़क़ा मिल जाए तो कितनी बड़ी नेमत है, कितनी अच्छी जिंदगी गुजरती है। हमारी कितनी ख्वाहिश होती है कि काश किसी नबी को अपनी आंखों से देखा होता, काश किसी रसूल की रफ़ाकत मुयस्सर आई होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस उम्मती की ख्वाहिश नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर्फ़े मुलाकात हो जाए। ये ख्वाब हकीकत बन सकता है अगर हम अल्लाह की जन्नत के मुस्तहिक हो जाएं, तो ऐसे ही आला लोगों की दायमी रफ़ाकतें मिल सकती हैं, क्योंकि जन्नत ही वो आइडियल और आला तरीन मुआशरा है जहां रफ़ाकत के लिए अंबिया और सिद्दीक़ीन और शहदा और सालीहीन जैसे बेहतरीन रुफ़क़ा हैं।